हेलो 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 एवरीबॉडी, हेलो। क्या हाल है? कैसे हैं सब लोग? चंदन राजा जी कैसे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं बता दीजिएगा बस। हेलो दिलकुश यादव जी, हम अच्छे हैं अंकल। हाय श्याम। इरफान भाई नमस्कार। चंदन भाई नमस्कार। बस मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। आज़ाद खान जी हेलो। अरुण भाई हेलो। AK जी अवजीत जी हेलो, कैसे हैं? वीरू भाई मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर? ठीक है, लगभग लोग सो आ गए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी क्योंकि एक दो दिन से देख रहे थे बहुत प्रॉब्लम है, इधर उधर फालतू की चीज़ें चल रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। अरुण भाई नमस्ते। शिवम कुमार प्रणाम भाई, खुश रहिए। आकाश राजा कैसे हैं? DJ बिट्टू मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, हम लोग बात करेंगे आज, मैंने जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही भी लिखा था, ये क्या नाम है इनका, कोई संतोष भाई हैं, संतोष रेणु जी। संतोष रेणु जी को भी मैं नमस्ते बोलता हूँ। कैसे हो भाई? ठीक है। आप क्या बातें करते हैं क्या नहीं करते हैं, आई डोंट केयर। आप किससे इन्फ्लुएंस हैं, आई डोंट केयर। नो बडी केयर्स। टीम टूम फलाना ढिमका ये सब आप समझाए मत कीजिए। आपसे दो तीन बातें होता है ना, सच्ची और कड़वी आपसे करता हूँ मैं, स्पेशली संतोष रेणु। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार आपको आज देखा भाई, पहली बार आपको सुना इनफैक्ट, और आपसे दो तीन चीज़ें पूछते हैं। और आप लोग जितने भी 146, 148, 150 लोग यहाँ पर जुड़े हैं मेरे से, आप सब लोग मुझे बताइए कि स्वर्गीय अमरजीत सिंह जी जो हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, इनके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खेसारी भैया ने इन दो बच्चों को गोद लिया था। आज अगर उन्होंने इनिशिएट लेके इन दो बच्चों के साथ नहीं आए होते तो आप में से किसी में से कोई भी जना इनके। और ये संतोष रेणु भाई, अगर तुम्हारे को एजुकेशन सिस्टम, बच्चों की पढ़ाई या इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि बिहार की लिटरेसी रेट क्या है, आपको पता है कि बिहार में कितने बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है, और आप इतने घटिया मानसिकता के इंसान हो मेरे भाई, आप लाइव आते हो फेसबुक पे और वो बच्चे जिनका एग्जाम चल रहा है उनको आप अपने लाइव में लेके आते हो और उनसे क्वेश्चन पूछते हो। यहां से खत्म है आप। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि खेसारी भैया ने फीस दिया नहीं दिया, कब दिया? क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि फीस मिल गया? क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं? क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि उनके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो बस से आते जाते हैं? लेकिन तुम्हें क्या करना, तुम्हें प्रचार करना था, तुम्हें वहां पे बेवकूफियत करनी थी, और तुमने वही की। तुम स्कूल में जाते हो, तुमको याद होगा, तुमने उस जो एक सर थे आपने उनसे बातें की, उन्होंने आपको बोला कि तुम भाई रिकॉर्डिंग मत करो, तो वहां तुम बातचीत करने के लिए नहीं गए थे, तुम वहां रिकॉर्डिंग करने के लिए गए थे। और मेरे सर, मेरे भाई, आप जो भी हैं, तुम दूर से वहां पे गए, उनके स्कूल में गए, क्या बच्चों के लिए 1 किलो मिठाई लाने के लिए पैसे नहीं थे तुम्हारे पास? काजू किशमिश बादाम लेके जा सकते थे उनके पास, लेकिन नहीं। ये आप पता है कब करोगे? जब खेसारी भी ऐसा कुछ करेंगे तो। सेकंड, पवन भैया दान करते हैं दान नहीं करते हैं, ये पवन भैया का पर्सनल मैटर है। ना आप पवन भैया के मीडिया रिपोर्टर हो, ना आप कुछ हो, ये अच्छी बात है। और हम लोग सबको पता है कि पवन भैया दिल के कैसे हैं, खेसारी भैया दिल के कैसे हैं, या दिनेश भैया दिल के कैसे हैं। सब लोग अपना काम अच्छे से करते हैं। जब आपको पवन भैया ने बोला कि तुम इस चीज को प्रमोट मत करना, तुमने क्यों प्रमोट किया भाई? और प्रमोट करने का तरीका ऐसा होता है, आप प्रमोट करने का तरीका ये देखो, आपको मैं बताता हूं कि बिहार में लिटरेसी रेट 70% है, यानी कि अभी भी 100 में से 30 बच्चे पढ़ाई नहीं किए रहते हैं। तुमको दे दे कि यही 2 बच्चे दिखे, क्या आप ये पहल करोगे कि बाकी बच्चों को गोद ले? आज अगर खेसारी भैया ये 2 बच्चों को लेके एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या आप बाकी लोग बैठ के बाकी बच्चों को एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन आपको वो करना नहीं है। आपको क्या करना है, खेसारी भैया ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया? अरे क्यों नहीं किया? तुमने क्यों दे दिया 10,000 रुपए? आपके 5,000 रुपए नहीं है, गाड़ी से गए होगे ना भाई, पेट्रोल भराई होगी ना, या डीजल भराया होगा ना।
छोटी मानसिकता की सोच है तुम्हारी। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता हूं मेरे भाई, लेकिन आपने ना हद कर दिया था आज। हद कर दिया है आप। ये प्रचार का तरीका होता है? किसी बच्चे जिनका एग्जाम चल रहा है उसके स्कूल पहुंच जाओगे? किसने क्या बोला? प्रणव भैया की खेसारी भैया की टीम से प्रणव ने फोन किया। प्रणव ने वहां क्या फालतू बात कर रहा था? प्रणव वहां पे फीस की बात कर रहे थे। उन्होंने जमा कराई। आप वही बताया, मैंने पहले ही बताया कि आपको इंपॉर्टेंट ये था कि किसी ने फीस कब जमा कराई। अबे जमा हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है, कब कराई वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कब से बकाया है? अरे कब से बकाया? क्या बच्चों का एजुकेशन बंद हो गया क्या? बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं ना। और दूसरी बात, अपने आप बोलते हो कि आज से 2 साल पहले मैं खेसारी भैया का बहुत बड़ा भक्त था, फैन था। आपको बोला था क्या उन्होंने फैन बनो मेरे या भक्त बनो? आज आपको पवन भैया ने बोला है क्या कि मेरे भक्त या फैन बनो? खुद ही बन जाना है मीडिया रिपोर्टर उनके। सपोर्ट करो, प्यार करो, सब कुछ करो, फालतू वाली चीजें मत करो। आपको कुछ पता होता नहीं है, आप हर चीज में कूद जाते हो। और आपके ऊपर केस हो गया, क्या हो गया? अरे आपको डीआईजी डीएसपी जिससे ही बात हो गई हो, किसी की मानहानि करोगे तुम्हें कोई छोड़ देगा? किसी का मानहानि करोगे तो कोई छोड़ देगा तुम्हारे को? और कोई भी हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए। इतना बुरा लग रहा था मुझे। सबसे गंदी काम आपने जो किया ना, स्कूल में जाके जो आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां से लाइव आना। दूसरा काम क्या करो भाई, लाइव नहीं आना चाहिए बार बार हर चीज के लिए। उनके घर चले गए, घर में जाके कुछ और हालत नहीं दिखते हो तुम्हारे को? वहां राशन है कि नहीं देखा एक बार किचन में जाके? वो बच्चे को बैठा के उस बेचारे से बोली नहीं निकल रही थी, उससे कुछ भी उगलवा रहे हो तुम। क्या चाहोगे? क्या मिल जाएगा? पवन भैया ने कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि तुम बेटा ये काम करो। पवन भैया ने आपसे जाके ये बोला होगा कि आप स्कूल जाओ, अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन तुमको उस बात को च्युइंगम की तरह खींच के इतना बड़ा करना था, तुमने कर दिया। जब जेब में भाई आपको सहायता करने की किसी की हिम्मत या औकात नहीं है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। और मैं वापस बता रहा हूं, आज हम सब लोग मिलकर यहां सुबह से चल रहा है ये पंचायत कि वो 2 बच्चे, भाई वैसे 200, 2000, 2 लाख बच्चे होंगे बिहार में, उनके बारे में बात करो। ये 2 बच्चों को और ऐसे पता नहीं कितने बच्चों को खेसारी भैया ऑलरेडी देख रहे हैं। और आपको इतना ठेका लेके बैठे हो ना, तो कल आओ, आप परसों आओ, बच्चों को आप यार, आपके लोग कितने बच्चों को आप टेक केयर कर रहे हो, कितने लोग का पढ़ाई कराते हो, आप ये बताओ। सिर्फ फालतू में ये 2 बच्चों को पकड़ के आप एक काम ना कर रहे, पढ़ाई करना है। क्यों नहीं लिस्ट बनाते हो? आपके इतने लोगों की लिस्ट है, मैं ये पवन भैया को देता हूं, ये मैं खेसारी भैया को देता हूं, ये मैं दिनेश भैया को देता हूं, ये मैं किसी और को देता हूं। भैया आप सब लोग बिहार के स्टार हैं, आप ये 2-2 बच्चों को गोद लीजिए। इस तरह करोगे तो 50 बच्चे का काम हो जाएगा। लेकिन तुमको वो करना नहीं है। तुमको क्या करना है? राजनीति करनी है फालतू के 2 बच्चों पे, जिसका ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से भैया ख्याल रख रहे हैं। तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे भाई। वो मैं चला गया स्कूल में तो ये आ गया, सुबह फीस आया है, दोपहर, अबे फीस आया वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? प्रिंसिपल से मिल लूंगा, इससे मिल लूंगा, उससे मिल लूंगा, क्या है ये सब? टीचर से पूछ लो फीस कब आया, वो इंपॉर्टेंट है तेरे लिए? कब आया कि नहीं आया? दो बच्चों को पढ़ानी हुई, यादव ने ये